सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाने, समझाने, सिखाने के लिए हम अपना ये प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम सबने अच्छे अंदाज से बावाज़े बुलंद लेना है। सुनो समझो सीखो। जी, सुनो समझो सीखो प्रोग्राम शुरू हो चुका है और शुरू में सुनते हैं हम दुरूद पाक की फजीलत। बहुत कुछ हमने अभी सुनना है, ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत कुछ हमने समझना है और बहुत कुछ करना भी है। यहाँ कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज़ भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो पहले क्या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो सुन के सुन हो गए हैं या सुन के समझ रहे हैं? देखिए, हमारे प्रोग्राम का नाम ही है सुनो समझो सीखो। हाँ, तो सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर नहीं। ये दो कानों का मतलब ये नहीं है कि भाई सुनाए। एक कान बंद करें, सब लोग एक कान बंद करें, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? तो अब आप हो सकता है सोचते हो फिर दो कानों का क्या करना है। तो कहीं ये तो नहीं सोचा हुआ कि जब आवाज़ एक से भी आती है तो दूसरे से बाहर निकालनी है? तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, एक कान इधर है, एक कान इधर, और यहाँ बीच में क्या है? सर के अंदर क्या है? दिमाग। तो मतलब ये कि इधर से एक से जाए तो जाके दिमाग में बैठ जाए। जैसे आप बैठे हुए ऐसे बात भी बिठानी है, तो निकालनी नहीं है। ये दो दरवाजे नहीं, इधर से गया उधर से बाहर। तो और सुन के सुन भी नहीं हो जाना, बल्कि समझना है। तो अभी जो है ना, आपका रिप्लाई से पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या सुन रहे हैं? पाक की फजीलत। हाँ, दुरूद पाक की फजीलत। तो सुन के समझना है, दिमाग में बिठानी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, क्या पढ़ता रहता है? हाँ, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। क्या बात है, हम दुरूद पढ़ रहे हैं और रहमतें किस पर आ रही हैं? किस पे आ रही हैं? हाँ, अब क्या करना है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। कम पढ़ेंगे तो कम रहमतें, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा रहमतें। अब जितनी रहमतें चाहिए उतना दुरूद पढ़ें। पैसे कितने चाहिए हैं? पैसे चाहिए। अभी देखें, ईद गुजरी है ना, तो ईद में क्या चाहिए होती है? ईदी। ठीक है, तो ईदी में ईदी ज़्यादा मिले कम मिले? ज़्यादा मिले ना। बाज़ बच्चे तो तकाज़े भी और दें, ईदी यूँ करें, तो पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। उसमें बाज़ औक़ात ईदी के बजाय कुछ और मिल जाता है। भाई जो ज़िद्दें करेंगे उनको मिलेगी ईदी, हो सकता है ईदी नहीं मिले, हो सकता है बस जो मिल गई है ये रखो। तो पैसे मांगते हैं, चाहिए होते हैं। अब यहाँ तो दुरूद पाक पढ़ेंगे तो रहमतें मिलती जाएंगी, ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो हाँ, जितनी जाए पढ़ते जाए उतनी रहमतें, कुछ कमी नहीं होगी। तो दुरूद पाक हमें कसरत से पढ़ना चाहिए। चले मिल के पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम देख रहे हैं, हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। बच्चों के लिए है प्रोग्राम, बुजुर्गों के लिए है प्रोग्राम। हाँ, सबके लिए भाई, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, क्योंकि इसमें दीन की बातें होंगी। अभी इंशाअल्लाह कलाम भी हम सुनने वाले हैं। और क्या क्या होगा पता है आपको?
जब होता जाएगा तो पता चलता जाएगा। ठीक है भाई, एक्टिविटीज़ वगैरह भी होंगी, कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो आइए प्रोग्राम को अब आगे लेकर चलते हैं और एक कलाम शामिल करते हैं और कलाम सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हसनैन भाई, ये कलाम सुनाएंगे। कौन सा सुनाएंगे भाई? जो हो चुका है जो होगा। जो हो चुका है जो होगा हुजूर हाँ, तेरी अता से खुदाया हुजूर मिल के पढ़ेंगे फिर इंशाअल्लाह, मज़ा आ जाएगा, माहौल बने। ठीक है भाई, मिल के पढ़ना है ना। देखिए आ गया ना, शेर तो आता है, जो हो चुका है जो होगा। ठीक है जी, तो मिलकर इंशाअल्लाह झूम झूम के पढ़ना है। सेगमेंट है कलाम। समझो सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो हो चुका जो होगा हुजूर
सुनो समझो, और इस तरफ है टीम टीम बी। लग रहा है बड़ी भारी है, कोई एक ही आवाज नहीं निकल रही है भाई। टीम है, आपके सामने कौन है? टीम बी की तो खुद ही आवाज और कम है। टीम बी को लग रहा है टीम ए से डर लग रहा है, टीम ए को टीम बी से, दोनों डर रहे हैं एक दूसरे से। टीम कौन सी हमारे साथ? ये आवाज आई हो भाई, कौन सी है टीम? आवाज में तो टीम ए जीत गई है। ठीक है भाई, तो ये टीमें इसलिए हैं कि आपस में थोड़ा सा हमारा मुकाबला भी होगा। ठीक है भाई, अब हम एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कुरान में जिक्र है। कुरान से मुतालिक कुछ क्वेश्चन होगा और वो दोनों टीमें देंगी। एक सवाल का जवाब जो है वो टीम ए दे रही होगी और उसी का यूँ कह लीजिए दूसरा पार्ट होगा, उसका जवाब टीम बी दे रही होगी। और बोल के नहीं देना, बल्कि ये बोर्ड की तरफ आना है और यहाँ पर ये जवाबात जो है वो ऑप्शंस के जो कैटेगरी है वहाँ पर लगे हुए हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन आपको लगता है वो वहाँ से पिन निकालनी है और जो आंसर वाली जगह है वहाँ पर आपने उसको पिन अप कर देना है। ठीक है जी, बात समझ गए? अभी इंशाल्लाह करेंगे तो और समझते चले जाएंगे। तो चलते हैं सेगमेंट कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है कुरान में जिक्र है और उसके लिए मैं भी यहाँ आ जाता हूँ। और अब टीम ए से कौन आ रहा है भाई? टीम ए से आप आएंगे? चले भाई, पहले ऐसा करते, पहले आपने हाथ उठाया, पहले ज़ौक़ और शौक़ से हाथ उठाया, तो माइक ले लीजिए। ऐसा करें, माइक ले लें और यहाँ आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं। अब आपको पता है आपके लिए सवाल क्या है? नहीं पता? अभी हम आपको सवाल बता दें। नाम क्या है आपका, पहले ये तो बताएं। मोहम्मद सालत तारीख। जी, तो आपके लिए सवाल ये है कि बताना है कुरान पाक में कितने सहाबा इकराम के लिए साहिब का लफ्ज़ फरमाया गया है। अब ये माइक वापस दे दीजिए हमें। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे 0, 2, 1, 3। अब इसमें से आपने बताना है कितने, फिर वो कौन से हैं, उसके लिए इंशाल्लाह टीम बी को बुलाएंगे। ठीक है भाई, अब आपके पास ऑप्शन है। कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन वालों में तो आसानी होती है, कोई ना कोई ऑप्शन तो चूज़ कर ही सकते हैं। जी, कुरान पाक में कितने सहाबा इकराम के लिए साहिब का लफ्ज़ फरमाया गया है? 1, 2, 3, 0। कोई तो होंगे 0, किसी के लिए भी नहीं है। चले भाई, ये कह रहे हैं 0। ठीक है भाई, क्या लगता है जवाब सही है गलत है? गलत है भाई, वो कह रहे हैं गलत है। चले देखते हैं सही है कि गलत है। अभी आप यहाँ पर अपनी जगह पे जा सकते हैं। इनका तो हो गया है जवाब। अब टीम बी से कौन आ रहे हैं और नाम बताने के लिए कि वो कौन से साहबी हैं। अब कोई हैं तो नाम बताएंगे और उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने तो कहा कोई नहीं है ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना भाई। तो अब आपने बताना है कौन से है या नहीं है, आप बताएंगे। चले भाई, माइक ले लें पहले जल्दी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। आ जाए, आते हुए बताते जाए। जी, मोहम्मद अहमद रजा। मोहम्मद अहमद रजा। कोई साहबी है जिनके लिए साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या कोई नहीं है? हैं तो ये नाम लगा दें यहाँ पर, और नहीं है तो फिर कुछ ऐसे ही छोड़ दें। जी, नाम नज़र आ रहे हैं? कौन कौन से नाम नज़र आ रहे हैं? 4 खलीफा। कौन कौन से? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी, जल्दी से फैसला। हजरत मौला अली आपने चूज किया है। जी, जवाब सही है इनका? क्या कहते हैं? वो भी तुक्का ही लगा रहे हैं, आप भी लगा लें। जी, सही है गलत है? सही क्या है फिर? लो, ये गलत है लेकिन सही नहीं पता। जी, तो टीम ए का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ और इसी के साथ हमारी टीम बी का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। दोनों का ही सही नहीं हुआ भाई। एक सहाबी हैं जिनके लिए कुरान में लफ्ज़ साहिब आया है। ठीक है, तो ये जवाब क्या होगा? 1, 0 नहीं होगा। और वो कौन से हैं? वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है? हाँ, हज़रत अबू बकर, जो कि है मुसलमानों के पहले खलीफा, तो उनके लिए लफ्ज़ साहिब आया है। जी, तो ये पारा 10 सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब यानी साथी फरमाया है। साहिब का मतलब क्या है?
साथी। क्या मतलब है? हाँ, और इसी से सहाबी का लफ्ज बना है। सहाबी सुनते ना आप, तो सहाबी का मतलब भी क्या है? साथी। तो किसका साथी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी। बात समझ में आ रही है? प्रोग्राम कौन सा है? तो क्या करने के लिए आए हैं? सुनने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। तो तवज्जो रखेंगे, बोलते रहेंगे, पूरे इंटेंशनली बैठेंगे तो इंशाल्लाह सुन के समझ में आएगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है घर पर जाएं तो पता भाई हम मदनी चैनल पे गए थे, प्रोग्राम के अंदर हैं, सबको बताते ना, तो आगे से किसी ने पूछ लिया अच्छा ये बताओ क्या सीखा, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो इस टाइम हो रहा होता ही। बोले हम तो नहीं मान रहे, तुम गए थे वहाँ तो कुछ सीख के ही नहीं आए हो। तो ये बातें जहन में भी रखनी है, ठीक है भाई जी। तो प्रोग्राम को अब और आगे बढ़ाते हैं और एक एक्टिविटी हम शामिल करने लगे हैं अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है बाउल एक्टिविटी। क्या नाम है? क्या नाम है जी? सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। बाउल एक्टिविटी में क्या होगा प्यारे बच्चों, पता है आपको? बोलो ना भाई, पता है? तो बोल दे नहीं पता। बाउल एक्टिविटी में होगी बाउल एक्टिविटी है ना, तो उसमें बाउल का होना तो जरूरी है ना। और बाउल के अंदर हैं ये कुछ कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज कौन सी हैं? जैसे सुन्नत है, सीरत है, इबादत है और मुतफर्रिक है। और इन कैटेगरीज को निकालेंगे आप बारी बारी आकर, ठीक है। आप एक आते जाएंगे, ये निकालेंगे, निकालने के बाद जो कैटेगरी आपके हाथ में आई उससे मुतालिक मेरे पास मौजूद हैं क्वेश्चंस। जो कैटेगरी होगी उससे मुतालिक सवाल होगा, सवाल का आपने देना होगा, जवाब देंगे तो मिलेगा आपको वाह, जवाब देंगे तो मिलेगा सवाब। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी नियतें होंगी तो सवाब आपको मिलेगा और आपकी टीम आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए? चलें भाई, टीम ए से कौन आ रहे हैं सबसे पहले? जो सबसे पहले बैठे वो आ जाएं, बारी बारी आते जाएं। आप बैठे हुए, अच्छा वो बैठे हुए, चले आप आ जाए, इसके बाद आपकी बारी है, आना पड़ेगा सबको बारी बारी। ये ले भाई, निकाले जल्दी से जी। क्या लिखा हुआ है? सुन्नत। सुन्नत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन है, ये बताना है आपने कि सुन्नत की कितनी किस्में हैं, 2 या 4? ऑप्शन भी आपके लिए, बड़ी मशहूर किस्में, 2 या 4 बता तो रहा हूँ ऑप्शन। माइक करीब कर लेना जी। कितनी सुन्नत की किस्में हैं? 2 हैं, 4 हैं, मशहूर यूज होती रहती है। 2 किस्में, ये कह रहे हैं 2। सही है जवाब इनका? क्या कहते हैं आप लोग? आपकी टीम तो बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं पता। सही है गलत है? कुछ नहीं जी। टीम बी, ये तो सही है कह रहे हैं, ये कुछ तो बोल रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहा आपके टीम वाले, यानी आपको मदद भी नहीं से दे सकते थे। कितनी किस्में हैं सुन्नत की? 2। कौन कौन सी? ये भी बताएं। नहीं पता? पता है? कोशिश करें। सुन्नते लफ्ज़ यूज होता है इनके साथ, एक होता है सुन्नते मुअक्कदा और एक होती है सुन्नते गैर मुअक्कदा। तो सुन्नत की कितनी किस्में हैं? बता तो दिया। मुअक्कदा, सुन्नते, माइक करीब कर लो मेरे बच्चे, हाँ, और तवज्जो इधर ही रखनी है। सुन्नते मुअक्कदा और सुन्नते गैर मुअक्कदा, ठीक है। मुअक्कदा लफ्ज होता है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब कि जिसकी ताकीद की गई है, यानी जिस पे ज़्यादा कहा गया है कि इसको अदा करना है, तो वो कहलाती है सुन्नत मुअक्कदा। और जो उस तरह की नहीं है, जिसके अंदर उसके मुकाबले में थोड़ी रियायत है, वो कहलाती है गैर मुअक्कदा। करनी दोनों होती हैं, जैसे कि फजर की सुन्नतें होती हैं, फजर में 2 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नत। तो जो वो सुन्नतें हैं वो कौन सी हैं? सुन्नत मुअक्कदा, ठीक है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है कि वो अदा करनी है। तो इसी तरीके से जो ज़ोहर से पहले 4 रकत होती हैं वो मुअक्कदा, और ज़ोहर के बाद 2 रकत वो भी मुअक्कदा हुआ करती है। असर से पहले की 4 गैर मुअक्कदा हुआ करती हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो मगरिब के बाद की 2 होती हैं वो भी मुअक्कदा होती हैं, और इशा के बाद की 2 वो भी मुअक्कदा हुआ करती हैं। तो ये जो कुछ सुन्नत मुअक्कदा हैं और कुछ गैर मुअक्कदा, तो ये आज पता चल गया इंशाअल्लाह। अब कहाँ रखना है इसको? दिमाग में। कहाँ बिठाना है? दिमाग में बिठा के रखना है। तो आपका जवाब दुरुस्त है। तो खुशी खुशी चले गए वापस, माशाअल्लाह, खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी चले गए जी। भाई टीम बी से आप आ जाए, इसके बाद आपकी बारी है। अब आपकी बारी है मेरे बच्चे, माइक लेके बैठ जाएं।
ये आगे वाले, हाँ आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा जी। निकाले जल्दी से। क्या आया है आपके लिए, पता है आपको? नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। क्या है? इबादत। इबादत। इबादत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है, नाम क्या आपका? मोहम्मद अहमद रजा। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं था, नहीं जो है वो इबादत से मुतालिक है जी। आपने बताना है नमाज जनाजा के अलावा, नमाज जनाजा होती है, नमाज जनाजा के अलावा कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती? अजान होती है ना नमाजों के लिए, होती है नहीं होती? होती है, अजानें होती हैं। तो नमाज जनाजा की अजान सुनी है कभी? नहीं सुनी। इसी तरीके से एक और नमाज भी है, उसकी भी अजान नहीं होती, नमाज होती है। ईद की नमाज। कौन सी नमाज? ईद की नमाज। वाह भाई वाह, सही कह रहे हैं, पक्का जी। ईद की नमाज आपने पढ़ी होगी, लेकिन अजान की आवाज नहीं सुनी होगी। तो जवाब इनका खुशी खुशी वापस जा सकते हैं, माशाअल्लाह। जी भैया बाबा आ जाए, पहले ही तैयार कर दिया था हमने आपको। आ जाए जल्दी 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 जल्दी, सीधे हाथ से ये निकालें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुरैरा। जोर से। मोहम्मद हुरैरा। जोर से घूम जाए। क्या है लिखा हुआ? इबादत। क्या है? इबादत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुरैरा। मोहम्मद हुरैरा। अच्छा भैया, मोहम्मद हुरैरा। देखिए, ये हुरैरा का मतलब पता है आपको क्या है? बिल्ली वाला। जोर से। बिल्ली वाला नहीं, हुरैरा का मतलब तो बिल्ली वाला नहीं है, वो तो अबू हुरैरा का मतलब है। आपका नाम अबू हुरैरा है या हुरैरा है? हुरैरा। हाँ, तो जोर से बोले ना, माइक करीब। हुरैरा। हाँ, तो हुरैरा का मतलब तो खाली बिल्ली है, या बिल्ली का बच्चा। अबू का मतलब होता है वाला, ठीक है। जब ये ऐसे कुनियत होती है तो उसमें वाला मुराद हो रहा होता है, वरना अब्बू जो है वो अब्बू को भी बोल रहे होते हैं। तो अबू हुरैरा का मतलब हुआ बिल्ली, और हुरैरा माइक तो करीब कर लो। माइक करंट मार रहा है नहीं, तो फिर माइक से क्या लड़ाई है? कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो फिर अब उससे पहले जो है ना, मोहम्मद का फिर लफ्ज नहीं लगाएंगे, क्योंकि मतलब बन जाएगा मोहम्मद, तो ये इसमें मजा नहीं है ना। मोहम्मद किसका नाम है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम है ना। तो मोहम्मद के साथ जो है वो ऐसा वर्ड आगे नाम जोड़ेंगे जो उसके मुनासिब हो, ठीक है। जैसे मोहम्मद सिद्दीक, अब सिद्दीक का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा सच्चा या सच बोलने वाला, तो फिर ठीक है। अब लेकिन मोहम्मद के साथ हुरैरा मज़ा नहीं आएगा। चले भाई, तो नाम क्या हो गया आपका? हुरैरा जी। भाई हुरैरा, आपके क्या निकला था कैटेगरी? हाँ, इबादत। अभी माइक में बोलना हमने। इबादत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए वो कौन सी फ़र्ज़ इबादत है जिसकी एक शर्त तहारत है? एक फ़र्ज़ इबादत है जिसकी शर्त क्या है? तहारत। वो कौन सी फ़र्ज़ इबादत है? और बड़ी आसान है, अगर थोड़ा सा भी सोच के तुक्का लगाएंगे ना तब भी आप पहुंच जाएंगे। एक फ़र्ज़ इबादत जिसमें शर्त क्या है? तहारत। वो इबादत बहुत मशहूर है। इबादतें तो पता है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, ये इबादतें बहुत मशहूर है। नमाज। जोर से। नमाज। जवाब इनका देखा कैसे पहुंच गया अपनी जगह पे। अब आप जा सकते हैं, माशाअल्लाह। जी भाई, अब कौन आ रहे हैं भाई? आपकी बारी है, आ जाए भाई, आपकी बारी है। क्या नाम है आपका? सैयद सैफ अली। घूम जाए थोड़ा सा। हाँ, सैयद सैफ अली, माशाअल्लाह। अब ये सीधे हाथ से ज़रा पर्ची निकाल लें। हमारे सैफ अली आ चुके हैं, पर्ची इन्होंने निकाल दी है और सैफ अली आए हैं। क्या बात है। सैफ का मतलब पता है? माइक। अली की तलवार। सैफ का मतलब अली की तलवार है। सैफ अली का मतलब होगा अली की तलवार। सैफ तो तलवार को कहेंगे ना। तवज्जो रखनी है, क्या रखनी है? माइक में रखनी है माइक में बोलना है, ठीक है भाई। क्या आया? सीरत। माइक में सीरत। सीरत, ठीक है भाई। तो सीरत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि फतह मक्का के दिन, किसके दिन? मक्का। हाँ, मक्का मुकर्रमा था ना। वो पहले तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर कहाँ जाना हुआ था? मदीने, क्योंकि मक्के वाले बहुत तंग करते थे। लेकिन फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के आए थे और मक्का मुकर्रमा फतह हो गया, यानी मक्का मुकर्रमा किसे मिल गया? मुसलमानों को मिल गया। क्या बात है। तो जो फतह मक्का का दिन था, उस दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामा शरीफ पहना हुआ था। आपने उस इमामे का कलर बताना है।
ग्रीन। जोर से। ग्रीन। चले मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन नहीं लिया आपने, ब्लैक या वाइट। अब आप इसमें ग्रीन तो था ही जी, ब्लैक या वाइट, इसमें से एक। क्या कहते हैं? ब्लैक। ये कह रहे हैं ब्लैक, आप लोग क्या कहते हैं? सारे वाइट। आप लोग क्या कहते हैं? ये भी वाइट। जी, आप क्या कहते हैं? दोबारा से आपकी तरफ आ जाते हैं। वाइट। वाइट। जी भाई, सब लोग वाइट। आखिरी फैसला है, अब आपको फिर दे देता हूं मैं, अब आखिरी फैसला आप पर है, ब्लैक या वाइट। ब्लैक। ये फिर कह रहे हैं ब्लैक, आप लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वाइट। आप ब्लैक पे ही हैं या फिर बदलना चाहते हैं? वो ब्लैक। और इनका जवाब, इतना सबने समझाया वाइट, आप ब्लैक पे रह गए। तो आपका जवाब क्या हो गया है? बिल्कुल सही है इनका जवाब। आप सबका जवाब गलत है माशाल्लाह। पहले वैसे आप हो गए थे सबकी सुन के वाइट, लेकिन इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का के दिन आपने ब्लैक कलर का यानी काले कलर का इमामा शरीफ पहना हुआ था। जी, तो इन्फॉर्मेशन मिल गई इंशाअल्लाह। अब इसको आपने कहाँ रखना है? दिमाग में। जेब में? दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है जी, आप अपनी जगह पर जा सकते हैं माशाअल्लाह। जी, तो ये था सेगमेंट बाउल एक्टिविटी, और इसमें फिर बराबर हो गए भाई माशाअल्लाह दोनों। और जिस वक्त आप ये प्रोग्राम अपने घरों पर देख रहे हैं तो अभी अभी हमारी ताज़ा ईद गुजरी है। और ईद के अंदर क्या मिलती है? हाँ, और क्या खाते हैं ईद में? शीर खुरमा खाते हैं और बहुत कुछ खाते हैं, कबाब भी खा रहे होते हैं, मज़े मज़े के खाने भी होते हैं, बहुत कुछ किया होता है। लेकिन इस सारी चीज़ों में हमें अपना ख्याल भी रखना होता है, खाने पीने में भी और ईदी के खर्च करने में भी। ईदी लेते बच्चे और फुक से उड़ जाती है, बच्चों का मसला ये है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ईदी को अच्छी चीज़ों में खर्च करना चाहिए। और चले एक कलाम भी सुनते हैं ईद के हवाले से भी। अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा ज़बरदस्त सा कलाम है। हसनैन भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं ईद के हवाले से? बादे रमज़ान ईद आती, ईद होती है। आधे रमज़ान क्या होती है? ये रमज़ान गया और आ गई ईद। तो ईद के हवाले से आई कलाम सुनते हैं। बादे रमज़ान ईद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है, रब के रहमत मज़ीद होती है, रब के रहमत मज़ीद होती है, बाद रमज़ान जिसको आका की दीद होती है, जिसको आका की दीद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है, उस पे कुर्बान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। ईद के दिन उम्र ये रो गए, ईद के दिन उम्र ये रो गए, बोलने को की ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, जिसको आका मदीने बुलाए,
उस मुसलमान की ईद होती है, उस मुसलमान की ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, ईद अता उसकी है जिसको ईद अता उसकी है जिसको ख्वाब में उनकी दीद होती है, ख्वाब में उनकी दीद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, बाद रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई नात सुने, कोई कलाम सुने, कोई अच्छी बात सुने तो आखिर में हमें क्या कहना चाहिए? और जब मैं वहाँ हूँ या कोई बुलवाने वाला हो तब हमें कहना चाहिए, और जब कोई बुलवाने वाला ना हो तो हमें वहाँ पर नहीं है ना। आप बोल ही नहीं रहे थे, मैंने बोला तो आपने कहा अच्छा बोल देते, तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये एक और बात हमें सीखने को मिली कि जब ऐसे कोई कलाम वगैरह सुने तो फिर सुनना अच्छे अंदाज से चाहिए, और जब सुन ले तो फिर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। और अब प्रेम को मज़ीद आगे हम बढ़ाते हैं। कलाम सुना, बाद रमज़ान ईद रब की रहमत मज़ीद होती है। तो रमज़ान में रब की रहमतें थी, रमज़ान के बाद रब की रहमतें ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि ईद में भी रब की रहमतें होती है। ईद की जो रात गुजरी उसके अंदर भी बड़ी रब की रहमतें। जितने रमज़ान में बख्शे थे उतने उसे एक रात में गुनाहगारों को बख्शा जाता है। सुभान अल्लाह, हाँ माशा अल्लाह। और इसी तरीके से और भी रब की रहमतें बरसती रहती हैं। तो नेकियां अगर रमज़ान में की थी तो रमज़ान के बाद नहीं करनी है। तो नहीं, रमज़ान में रोज़े रखे थे, रमज़ान के बाद रखने, देख ले, रमज़ान में फ़र्ज़ थे ना, रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है नहीं, रोज़े तो सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ है, रमज़ान के बाद फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन रख तो सकते हैं, नफली रोज़े रख सकते हैं, फ़र्ज़ सिर्फ रमज़ान में है। तो नेकियों को रोकना नहीं है, बल्कि नेकियों का सिलसिला चलते रहना चाहिए। और एक बड़ा दिलचस्प सा सेगमेंट है रमज़ान, और रमज़ान में भी अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें खाई हैं। क्या क्या खाते हैं रमज़ान में? माइक में जल्दी क्या क्या खाते हैं रमज़ान में? अरे इन्हें पता ही नहीं है भाई, आपको पता है, इनको पता है। देखें, फ्रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। जोर से। फ्रूट खाते हैं। फ्रूट में क्या क्या? तरबूज। और आगे दें, माइक दें जल्दी से। और क्या क्या नेमतें होती हैं? माइक के साथ से लेना है, खरबूजा। माइक खरबूजे से लेना, माइक के साथ से लेना चाहिए। हाँ, सीधे हाथ से। जी, क्या खाते हैं? खरबूजा खाते हैं। और आगे जी जल्दी, कोई नेमत बताए। समोसे पकोड़े वगैरह कुछ नहीं खा रहे? चीकू खा रहे हैं भाई। सारे बच्चे बड़े सुधरे से हैं, सारे जो है वो माशाल्लाह फ्रूट खा रहे हैं। माइक कौन से हाथ से लेना है? सीधा कौन सा है हाथ आपका? उल्टा कौन सा है? सीधा कौन सा है? जल्दी उल्टा, ये वाला। पक्की बात हो गई, याद रखना है अब आपने, ठीक है? या निशानी लगा लें यहाँ पे, तो ये वाली सीधा है, उल्टा भूल जाते हैं ना बच्चे। जी, केला खा रहे हैं भाई, ये केला खा रहे हैं। तो नेमतें बहुत सारी हैं, यूज़ करते हैं ईद के अंदर। अच्छा, अब आप ईद की नेमतें बता दें भाई कुछ। अभी सेगमेंट होने वाला है हमारा अल्लाह पाक की नेमतें, उसके अंदर भी आपने नेमतों का जिक्र करना है। ईद की नेमतें, ईद में क्या क्या खा रहे होते हैं? शीर कुरमा। और उधर देना माइक, आप ही बातें करेंगे खाली। आप दही बड़े। जी, दही बड़े खा रहे हैं भाई। ईद में भी दही बड़े, इफ्तार में भी दही बड़े। और
दिल कलेजी फेफड़ा। ये दिल कलेजी फेफड़ा। ये क्या था? दोबारा से बताएं। दिल कलेजी फेफड़ा। दिल कलेजी फेफड़ा खा रहे हैं, वाह भाई वाह, ये तो कढ़ाई बना ली दिल कलेजी फेफड़े की। सीधा हाथ कौन सा है आपका, ये बताना है आपने, माइक के साथ से लेना था, जोर से। हाँ भैया, आप क्या दिल कलेजी फेफड़ा खा रहे हैं कुछ और? दही बड़े। दही बड़े खा रहे हैं, वो भी दही बड़े थे जी। सवाई। सवई खा रहे हैं, सवई खा रहे हैं भाई, इन्होंने तो ये सारी चीजें खानी है और खा के अल्लाह पाक का क्या अदा करना है। हाँ, और नेमतें हम ये यूज करते हैं, सांस लेते हैं, ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। तो सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अब जरा तैयार हो जाए, टीम ए और टीम बी, जरा जबरदस्त सा मुकाबला होने वाला है। अभी ये नेमतों का जिक्र किया ना हमने, अब नेमतों का हम जिक्र तो करेंगे, लेकिन अंदाज ये होगा कि मैं आपको दूंगा एक वर्ड, ठीक है, अलिफ जैसे। अब आपने वो नेमतें अल्लाह पाक की बतानी है जो अलिफ से शुरू होती हैं, ठीक है। एक नेमत आप बताएंगे और एक आप बताएंगे, सही है। तो ये चलता रहेगा, क्या चलेगा, मुकाबला। जो टीम नहीं बता सकी तो उसको नंबर नहीं मिला, दूसरी टीम को नंबर मिल गया, फिर मैं वर्ड चेंज कर दूंगा, ठीक है भाई। तो शुरू करें जी। चलें भाई, तो सारे ने सबने मिल के जवाब देना है, सोच के समझ के जी। तो टीम ए से शुरू होगा और वही वर्ड फिर चलता रहेगा आगे। और आपके लिए वर्ड आ रहा है पे। पे से बताएं जल्दी। पे से जी, पपीता। पे से पपीता, जबरदस्त, पपीता आ गया भाई। माइक कौन से हाथ से लेना देना है? सीधा हाथ कौन सा है, जल्दी से बताओ, ऊपर करके बताएं। उल्टा हाथ ऊपर करना है, सीधा, उल्टा, उल्टा, सीधा, अभी याद रखना है जी। पे से पानी। पे से पानी आ गया। सब सोचे भाई, सबके पास दिमाग है माशाल्लाह, दाल से दिमाग है। हाँ, तो यूज करना है उसको, जंग नहीं लगाना जी। जल्दी, एक पपीते के बाद रुक गए भाई वो। पे से आप लोगों ने सोच लिया और भी सोच के बैठ गए जी। पे 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 से पपीता, इतनी देर में तो खत्म हो जाएगा है भाई, इतने सारे बच्चों में अगर पपीता आएगा जी। प्याज। प्याज, खाने वाली प्याज, सालन में जो डलती है, चले भाई प्याज ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा बदबू होती है तो इसका ज़रा ख्याल रखना चाहिए, मुंह में खाए ना बदबू आ जाती है ना, तो सालन वगैरह में तो चले यूज़ होती है जी। पकौड़ा। पे से पकौड़ा आ गया, पे से पकौड़ा। चले भाई, खा तो सकते हैं पकौड़ा, लेकिन थोड़ा एहतियात से खाएं पकौड़े जी। टीम ए बहुत सोच रही है भाई, हम काउंटिंग पालक जी। पालक। तो ये सब आप ही बताएंगे, औरों को दे दे माइक, जिसके जहन में आ रहा है वो खुद से बता दे भाई। पालक। पे से पालक। जोर से, पे से पालक। पालक के भी पकोड़े बनते भाई, वैसे भी खा सकते हैं पालक जी। पापड़। पे से पापड़। पापड़ तो अजीब सी चीज होती है, खैर घर में बने हुए होते हैं ना, इफ्तार वगैरह में भी बाज होते हैं, लेकिन चले पापड़ मान लेते हैं जी। प्याजू। जोर से। प्याजू। प्याजू, ये क्या है? प्याजू ये क्या चीज है? प्याज का छोटा भाई प्याजू है भाई, किसी को पता है प्याजू? भाई इधर तो पता नहीं है प्याजू क्या है, ये क्या होता है बताएं? कहाँ होता है, कहाँ मिलता है? ऊपर देखें, ऊपर से आएगा। क्या अभी इजाद किया प्याजू? फिर दुकान में मिलता है। दुकान में मिलता है भाई, देखा है किसी ने प्याजू? यहाँ तो आप जाके पता करो दुकान, किस दुकान से मिलता है? पंचर वाले की? फिर पूरी वाले की? पूरी वाले की दुकान पे प्याजू मिलता है। चले भाई, प्याजू अब जाके तलाश करना पड़ेगा, पता कीजिएगा भाई प्याजू क्या है। अभी कुछ और बता दें फिल वक्त जी। काउंटिंग करें फिर हम। पूरी। पूरी, पे से पूरी, पूरी तो खाते हैं ना भाई जी। पिज्जा। पे से पिज्जा, क्या बात है भाई जी। पुलाव। पे से पुलाव, हाँ भाई पुलाव, वो पिज्जा खिला रहे, पुलाव खिला रहे, लेकिन ऐसी चीजें खाते हुए जरा एहतियात रखना है, क्योंकि हो सकता है ये कहीं से मिल जाए खाने को, मगर पेट किसका है? अपना है ना। ये सब पेट में जाके अगर हलचल मचाएंगी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ जी। पे से फेफड़ा। पे से फेफड़ा। फेफड़ा खाने के लिए फेफड़ा खिला रहे हैं जी, या वैसे ही फेफड़ा कह रहे हैं भाई? फे से वैसे फेफड़ा सही तो है, या पेपड़ा कुछ अलग हुआ है आपका? पॉपकॉर्न जी, जोर से बोलना है बेटा जी।
पॉपकॉर्न, हाँ भाई पॉपकॉर्न ठीक है भाई, पॉपकॉर्न खाते तो हैं जी। गुलाम रसूल ने भी खाया था ना पॉपकॉर्न, नहीं खाए थे जी? पान पान पार्क, पार्क के अंदर जाते जी। पान पान पान, पान नहीं, पान क्यों खा रहे हैं आप? पान नहीं खाए आप, पान में तो बड़े मसाइल होते हैं आजकल। पालक पालक भी हो गई। अब हम काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करें 5 से। पालक 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 रुक जाए, पालक तो हो गई थी। पार्क, पार्क जहाँ जाते हैं चहलकदमी वगैरह करने के लिए। चले भाई ऐसे पार्क हम मान लेते हैं जहाँ चहलकदमी वगैरह आप कर सकें, ठीक है जी। पैसे, जल्दी काउंटिंग करें भाई, काउंटिंग। अब 5 4 3 2 1 0 पॉइंट मिल गया है टीम एगो। खुशी नहीं हो रही? टीम ए को पॉइंट मिल गया माशाल्लाह जी। टीम बी, आपके लिए अब वर्ड आ रहा है नेक्स्ट और आपने बताने हैं ते से। किससे? ते, 2 नुक्तों वाला ते होता है ना, ते नहीं बल्कि ते जी। ते से बताना है। ते से तितली, ते से तितली, ते से तेल, ते से तेल जी। सब माइक ले सकते हैं जिसके भी दिमाग में आ रहा हो। हाँ भाई, कोई सोच रहा है जल्दी से? ते से जल्दी, ते से तेजाब, ते से तेजाब। रहम करो भाई, ते से तेजाब डाल रहे हो आप। तेजाब, तेजाब तो काफ़ी नुकसानदेह चीज़ हुआ करती है। बहरहाल इसके भी अपने यूजेज तो होंगे, लेकिन जैसे नेमतों की बात हो रही है ना, जिसको सुनते ही ख्याल आता है बड़े कोई फ़ायदेमंद ऐसी चीज़, तो तेजाब सुन के तो डर लगता है आदमी को जी। अभी आपकी मानी नहीं हमने। तेजाब, थैली, ते से थैली, हाँ थैली शॉपर वगैरह यूज़ में तो आती है जी। तरबूज, ते से तरबूज, ये हुई ना, वरना प्लास्टिक शॉपर के अंदर वैसे ज़रा मसाइल हैं, लेकिन चले जी। ते, एक दूसरे को माइक दे रहे हैं, वो लेने को तैयार नहीं है जी। कुछ आया? माइक दे दिया उनको, कुछ आया नहीं रहा बेचारे, माइक ले लिया उन्होंने शर्मा हुजूरी में। 5 4 तराजू, 3 तराजू, तराजू आ गया भाई, एंड में आ गया बिल्कुल तराजू जी। अब आप लोग काउंटिंग शुरू कर दें। 5 तकिया जी, तकिया, तकिया, जबरदस्त भाई, क्या बात है, अच्छा सलाम। तकिया लेटने के लिए जी। तांबा, ते से तांबा, जबरदस्त, ये हुई ना बात। ताला, ते से ताला जी। ते से ताला, अलीगढ़ वाला मशहूर है, अलीगढ़ में ताला बनते थे जी। तलवार, ते से तलवार, क्या बात है, मौला अली की तलवार जी। तस्बीह, ते से तस्बीह, जबरदस्त भाई, बेहतरीन आना शुरू हो गया जी। जल्दी, या काउंटिंग 5 3 तौबा, रुक जाए, तौबा, वाह भाई वाह, जबरदस्त, तौबा, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करना जी। तीर, ते से तीर, तीर कमान जी। जल्दी, तंदूर, ते से तंदूर, तंदूर आ गया भाई, तीर से डायरेक्ट तंदूर पे चलेगा, रोटियां पकती हैं जी। तवा, ते से तवा, तंदूर है तो तवा भी जरूरी है भाई जी। जल्दी जल्दी, ते से तार, ते से तार, तार, तार बिजली के तार, जबरदस्त भाई जी। टीम ए सोच में पड़ गई है, टीम बी ने टीम ए के पाले में टीम ए के हवाले कर दिया है हिसाब किताब सारा। 5 4 3 2 1 0 और मिल गया है टीम बी को पॉइंट मिल गया भाई, खुश हो जाओ माशाअल्लाह जी। तो आप एक और वर्ड देते हैं और उसके बाद फिर ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। और आप ज़रा मुश्किल सा एक मैं वर्ड दे रहा हूँ आपके लिए, और वर्ड है आपको टे। अभी क्या था? टमाटर, हाँ टमाटर, टमाटर तो मिल गया। अभी आगे देखें, आप सोचें आगे कुछ आता है नहीं आता। टोपी, टे से टोपी, टोपी, उस पे इमाम शरीफ बांधते हैं। टोकरी, टे से टोकरी भी आ गई जी भाई। अभी तक एक एक पॉइंट मिला हुआ है ना दोनों टीमों को। टे से ट्रक, ट्रक, चले भाई ट्रक, ठीक है। टीवी, टे से टीवी, टीवी में मदरी चैनल देखें जी।
और माइक सीधे हाथ से लेना देना है। टे से टीम बी। वो भाई हाथ उठा के बैठे हुए, उधर दे दे माइक, जल्दी से दे, जल्दी जल्दी। ट्राली। जी ट्राली। ट्राली। अच्छा भाई, लेके चलने वाली ट्राली, चले वो भी बड़े काम आती है जी। टे से टेलीफोन। टे से टेलीफोन। अरे इस पे तो इतने सारे आ गए भाई बच्चों के पास। टे से टेलीविज़न। टेलीविजन, टीवी हो गया जी। टे से भाई उनको दे दो भाई, वो हाथ उठा के बैठे, लेके क्यों बैठे आप माइक। टाटा। टे से टाटा। टाटा बाय बाय। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, टाटा बाय बाय कर रहे हैं आप। टाटा बाय बाय तो वैसे करनी भी नहीं चाहिए जी। जल्दी 5 4 3 2 1 जी। टीम बी कुछ नहीं बता रही भाई। टॉफी। आप तो जीत गए ना, आपको उनको वैसे ही पॉइंट नहीं मिला जी। तो इस तरीके से ये सेगमेंट जीत गई है टीम। आप कहते मुबारक हो, देते हैं जोर से, देते हैं मुबारक। वो वो भी खैर मुबारक कह रहे हैं माशाअल्लाह। तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ जिसका नाम था अल्लाह पाक की। हाँ, और प्रोग्राम आप देख रहे थे जिसका नाम था सुनो समझो जी। सुनो समझो सीखो अब अपने अख्तिताम को पहुंचा। आपने मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।